हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1A का इंट्रोडक्शन और 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इस जो आपकी मैथमेटिक्स बुक है इसमें कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है उनका वीडियो के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको गिवन एक टेबल गिवन है और उस टेबल में गिवन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट का मतलब क्या आपका कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट का मतलब कौन सा है? जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लगते हैं, यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों लगते हैं। और इंटर स्टेट के अंदर आईजीएसटी लगती है। ऑफ द गुड एंड सर्विस द जीएसटी रेट इज 18। रेट ऑफ जीएसटी कितनी है आपकी? 18 है। जीएसटी रेट कितनी है आपकी? जीएसटी रेट कितनी है आपकी? 18% है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कौन सी रेट लगेगी आपकी? आईजीएसटी लगेगी। और ये जो आईजीएसटी है वो कितनी परसेंट लगेगी? 18% लगेगी। ये टेबल आपको गिवन है जिसमें क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 35, 47, 20। एमआरपी ऑफ ईच आइटम कितने हैं? 420, 420, 600, 350। इन पे डिस्काउंट कितना है? इस आइटम पे कितना डिस्काउंट है? 10% का। इस आइटम पे 10% का और इस आइटम पे 20% का डिस्काउंट है। ये परसेंटेज के अंदर वैल्यू है, ये रुपीज़ के अंदर वैल्यू है, ये नंबर ऑफ आइटम आपकी। सबसे पहले टोटल एमआरपी निकालते हैं। एक आइटम की ये रेट है, एक आइटम की ये रेट है तो टोटल आइटम की रेट कितनी होगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कितना? 420 को, या फिर ऐसे कर दो कि टोटल नंबर ऑफ आइटम को एक आइटम की रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी टोटल एमआरपी आ जाएगी। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ, 47 को मल्टीप्लाई करना है 600 से, जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? टोटल एमआरपी। और ये 20 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँ, 350 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 7000 रुपीज़। इसको मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। 47 का मल्टीप्लाई 6 से किया मैंने तो ये आ जा रहा है आपका 282 और डबल जीरो लगे हुए हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये 70 और ये जीरो आ जाएंगे। इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, देख लेना भैया आप थोड़ा सा। ये था और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 20 है, ठीक है। ये 20 है, ठीक है। देखिए तो ध्यान से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा आपका 35 इंटू 42, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14,700। ये सारी वैल्यू किस में आएगी? रुपीज़ के अंदर आएगी। नंबर ऑफ आइटम को मैंने ईच आइटम की जो रेट एमआरपी है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एमआरपी आपकी आ जाएगी। अब मुझे निकालना है डिस्काउंट। तो देखो इस वैल्यू पे, यानी 14700 पे 10% का डिस्काउंट है तो इसका डिस्काउंट निकालूंगा तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आई? 147 और ये जीरो आ जाएगा। क्लियर? ये भी आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? रुपीज़ में। यहाँ से मुझे इसका डिस्काउंट निकालना है तो कितना आएगा? डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, कितना? 2820 रुपीज़। इसका 20% निकालना है तो 20% कितना आएगा आपका? 1400 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर बात? आप निकाल सकते हो। देखिए ऐसे कि 7000 का कितना परसेंट? 20%। और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना? 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1400 रुपीज़ में आ जाएगी वैल्यू। क्लियर बात? ये डिस्काउंट की वैल्यू को मैं इन एमआरपी से माइनस कर दूंगा तो आपकी कौन सी प्राइस आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। क्योंकि एमआरपी है, इस पर आपने डिस्काउंट दे दिया तो इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि 14, यानी एमआरपी से डिस्काउंट का माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 14,700 में से 14
1470 को माइनस करना है। यहाँ से 28,200 में से 2820 को माइनस करना है और यहाँ से 7,000 में से 1400 को आपको माइनस करना है। तो मैं माइनस करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1470। ये वैल्यू आ रही है आपकी 13,230। फिर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये कितने हैं आपके 28,200 माइनस 2820, ये माइनस किया तो ये 25,380 आ जाएगा। -1400, इसको माइनस किया तो ये कितना आएगा 5600। क्लियर बात। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई ये टोटल आ जाएगा आपका प्लस 13,230 प्लस 25,380। ये टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी 44 यानी 44,210 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट आपकी सेलिंग प्राइस की आ जाएगी। अब आपको गवर्नमेंट को देना है IGST देना है, वो कितना परसेंट है 18%। वो किस पे लगेगा आपकी सेलिंग प्राइस पे। क्लियर बात। तो मुझे निकालना है इस वैल्यू की 18% वैल्यू अपॉन में 100 और इनटू में 18। ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। 132,0 मल्टीप्लाई 18 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 238 पॉइंट। ठीक है ना, डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 100 से डिवाइड पॉइंट लगा दो तो ये 2881 कितनी आएगी 2881। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, वो है 25,380 पे कितना परसेंट GST आपका 18%। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4568.4। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूँ 5600 पे 18%। तो ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5600 अपॉन में कितना परसेंट है 18%। परसेंटेज को उठाएंगे नीचे कितना 100। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 1008 रुपीज़। इस अमाउंट को ऐड कर देते हैं अपन। तो यहाँ से इस अमाउंट को मैं ऐड करूँ तो 2381.4 प्लस 4568.4 प्लस 1008, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7,957.8। अब आपको अमाउंट ऑफ बिल बनाना है। तो अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस में IGST वैल्यू। IGST जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी है 44,210 प्लस IGST कितना आपका 7,957.8। इस वैल्यू के अंदर मैं ऐड कर दूँ आपकी जो वैल्यू है वो ऐड कर देते हैं कितना 44,210। ये ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52,167.8 रुपीज़। आपका टोटल बिल बनेगा यहाँ पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका है 6th क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है इंटर स्टेट हो रहा है। तो इंटर स्टेट पे आपका CGST एंड SGST दोनों लगेगा। ठीक है, वो आपको ध्यान में होना है। और जिसमें आपका इंटर स्टेट यानी इंट्रा, एक मिनट,
यहाँ पे आपका इंट्रा स्टेट है, और इंटर स्टेट के अंदर कौन सा लगता है आपका IGST। इंट्रा स्टेट के अंदर CGST एंड IGST जो आपका SGST दोनों लगेगा। उसके बाद में आपको गुड्स एंड सर्विस ये दिया हुआ, देखो आपकी टेबल में गिवन है MRP आपकी ये है 12,000, 15,000, 9,500, 18,000। ये आपको जो भी गिवन आपकी उनकी MRP गिवन है। इन पे डिस्काउंट आपका 30% है, 20% है, 30% है और 40% है। आपकी जो CGST है, सेंट्रल GST, वो कितनी है आपकी 6, 9, 14 और 25। जितनी CGST लगेगी उतनी आपकी कौन सी लगेगी, SGST लगेगी। तो देखते हैं, तो इनकी जो पूरी वैल्यू है आपको अमाउंट का बिल बनाना है। तो जो वैल्यू आपकी है यहाँ पे भी आपको ये इसी CGST पे निकालना है, और ये वैल्यू भी आपकी इसी वैल्यू पे निकालना है। क्लियर बात। तो सबसे पहले अपन डिस्काउंट प्राइस की बात करूं तो डिस्काउंट आपका 30% है, वो इस रेट पे लगेगा। तो यहाँ से मैं डिस्काउंट की वैल्यू निकालूं तो देखिए डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखना ध्यान से। 12,000 का कितना परसेंट है, 30% है। ये वैल्यू आपकी परसेंटेज के अंदर है, और ये भी वैल्यू आपकी किस में, परसेंटेज के अंदर है। और ये रुपीज़ के अंदर, ये आपकी रुपीज़ के अंदर आएगी, और यहाँ से भी आपकी रुपीज़ के अंदर वैल्यू आएगी, और यहाँ से भी रुपीज़ के अंदर। इसका कितना परसेंट निकालना है आपको, 30% निकालना है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना, 12 36 3600 रुपीज़ आ जाएंगे। अब मैं बात करूँ इसकी, तो डिस्काउंट के लिए मैं 15,000 का निकालूँ तो 15,000 का कितना परसेंट, 20% अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3,000, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इस 30 का निकालते हैं तो देखिए कितना, 95 जीरो इंटू 30 अपॉन में 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 जीरो, 5 15, 9 27, 27 रेख 28, 2850 यानी 2,850 रुपीज़। 2.5 ये 40% निकालें तो 18,000 का 40% अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो 2 जीरो आ गए। 4 को 8 से 32, 4 को 1 से 4, 3 7, ये 7200 रुपये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्लियर बात। ये कौन सी वैल्यू आई है, डिस्काउंट प्राइस आई है। डिस्काउंट प्राइस को मैं MRP से माइनस कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो मुझे करना क्या है कि 12,000 में से डिस्काउंट को आप माइनस करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस की। फिर सेम 15,000 में से 3,000 को मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी। फिर मैं इसकी बात करूँ तो 9,500 में से 2,850 को मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ से आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 18,000 में से 72 को मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ से तो कितना 12,000 और यहाँ से कितना आ रहा है 0,064, फिर 12 माइनस 8 84, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर बात, इसको देख लेना आप। फिर ये आ जाएगा, फिर इसको माइनस करूँ, ये 0 5 15 माइनस 9 कितना 15 माइनस 9 6 और ये आपकी 9 3 6, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। क्लियर बात, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें से ये माइनस करूँगा तो 0 0 8 फिर 0 फिर 1, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। क्लियर बात। अब सेलिंग प्राइस भी आपकी CGST लगती है। अब सबसे पहले देखिए 84,000 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस है, आपकी CGST कितना है 6% है, ये लीजिए 6%। तो 6% है तो परसेंट को उठाएंगे तो नीचे कितना 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 को मैं 4 से करूँगा तो 24, 6 को मैं 8 से करूँगा तो कितना 48, 48 और 2 कितना 50, 504। क्लियर बात, 6% आ गया। फिर 12,000 इंटू 9% की GST है और ये 100,
इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 को 8 से करें, 12 को 9 से करेंगे तो 108 और एक जीरो लगा दो। इसकी बात करूं तो 6650 का 14% अपॉन में कितना 100। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखिए ध्यान से। 6650 मल्टीप्लाई 14 और ये आ जाएगा 931। कितना आएगी आपकी 931 आ जाएगी। इसकी मैं बात करूं तो 108 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे, यानी क्या निकालना है आपको 108 का 2.2% अपॉन में 100। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 270। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई और ये आपकी CGST आ गई। अब मैं SGST की बात करूं तो देखो SGST की रेट आपकी यही है, जितना सेंट्रल को जाएगा उतना ही स्टेट को जाएगा, तो इसी रेट पे आपकी जो वापस वैल्यू लग जाएगी। तो 48400 इंटू 6% अपॉन में 100, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 40, यही भी सेम आ जाएगी क्योंकि सेम रेट पे लगेगी, सेम प्राइस पे लगेगी, सेम वैल्यू पे लगेगी। तो वैल्यू भी कितनी आएगी CGST और SGST की वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम आ जाएगी। क्लियर बात। अब इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से जो अमाउंट आएगी, तो पहले मैं इनको ऐड कर देता हूँ। 270 प्लस 931 प्लस 1080 प्लस 504, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2785। तो ये भी तो सेम है आपकी। क्लियर बात। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट, इसको ऐड कर देता हूँ तो 84,100 प्लस 12,000 प्लस 6650 प्लस 10,800, तो ये वैल्यू आपकी होगी 37,850। क्लियर बात। अब आपको अमाउंट ऑफ बिल बनाना है, तो अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू कितना आएगा, सेलिंग प्राइस प्लस में CGST प्लस में SGST। तो ये वैल्यू कितनी है 37,850 प्लस 2780 प्लस में 2785। अब इस वैल्यू में इसको ऐड कर दूं तो प्लस 2785 प्लस 2785, तो ये वैल्यू टोटल आ जाएगी आपकी 43,420 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको गिवन है फॉर द डाटा गिवन अबव इन क्वेश्चन 6, यानी 6 क्वेश्चन के अंदर सेम डाटा आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ बिल इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट पे जो बिल लगेगा वो क्या लगेगा आपका IGST लगेगा। क्या लगेगा IGST। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे CGST है उसमें IGST निकाल दो। CGST और SGST इनकी जगह मैं क्या लगा दूं IGST। तो ये तो आपको निकालना नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या लगा दूं मैं IGST, क्योंकि इंटर स्टेट के अंदर IGST निकलता है और इंटर स्टेट पे आपका CGST एंड SGST आपकी वैल्यू निकलती है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे IGST। IGST हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो लेती है उन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे CGST आपकी ये है, तो IGST जो रेट है आपकी परसेंटेज के अंदर वो कितनी है, इसका डबल यानी 12%, फिर 8 का 9 का 18, 14 का 28 और 22.5 का डबल कितना 5, ये रेट आपकी यहाँ पे लगेगी। अब मैं इनकी वैल्यू निकालूं तो ये जो IGST आपकी है वो किस में आ जाएगी, रुपीज़ के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले 84,000 का आपका 12% यहाँ पे निकलेगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में। फिर मैं 12% यानी 12,000 का 18% निकालते हैं, ये वो वैल्यू आ जाएगी। फिर 66,500 का 28% निकालेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर 10,800 का 5% निकालेंगे, तब वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो अपन निकाल देते हैं, कितना है 40 यानी 540, कितना आएगा आपका 540, ठीक है ना, कितना 540।
40। उसके बाद में मैं बात करूं तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 665 इंटू 28, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1862। क्लियर बात। और 0 आएगा तो ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर बात। उसके बाद में बात करूं, ये 20 से 20 कैंसिल आउट, यानी 120 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 2160। फिर नेक्स्ट की बात करूं मैं, 84 इंटू 12, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1008 रुपीज़। ये सारी वैल्यू रुपीज़ में, तो ये भी आपकी क्या आएगी रुपीज़ के अंदर आ जाएगी। इनको मैं ऐड कर दूं तो 1000 के अंदर ऐड करो 2160 को, प्लस 1862 को, प्लस 540 को, ये ऐड होके जो वैल्यू आएगी वो कितनी 5570, और ये वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। यहाँ से जो बिल बनेगा वो बिल कितना बनेगा आपका, अमाउंट ऑफ बिल सेलिंग प्राइस के अंदर IGST को ऐड कर दो। IGST कितना है, ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू के अंदर आप सेलिंग प्राइस को ऐड करोगे 37,850, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी यहाँ पे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए डीलर इन द मुंबई सप्लाई द सम आइटम। ठीक है, मुंबई से सप्लाई कर रहा है एक डीलर, एज द फॉलो फीस टू डीलर इन दिल्ली। कहाँ पे, मुंबई टू दिल्ली। तो ये जो बात हो रही है वो कि दो स्टेट की बात है, दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में बात हो रही है। तो इस पे इंटरसेल होगी, और इंटरसेल होगी तो कौन सी GST लगेगी, IGST इसमें लग जाएगी। तो IGST निकालेंगे कैसे, सेंटर जो GST है और जो स्टेट है, यानी स्टेट की गिवन है तो उसका दुगुना, सेंट्रल की गिवन है उसका दुगुना लग जाएगा। उसके बाद में फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, ये टोटल अमाउंट ऑफ बिल आपको निकालनी है। तो रेट ऑफ पर पीस, यानी ये जो रेट है वो पर फीस की, यानी एक फीस की रेट कितनी है 180, फिर कितनी है आपकी 260, 210 और 175। इन पे जो क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ पीस कितनी है 10। अब देखो नंबर ऑफ पीस 10 है, नंबर ऑफ पीस कितनी है 10 है, तो मुझे MRP निकालनी है। एक की रेट ये है तो 10 की कितनी हो गई 180 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई आपकी 1800। फिर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक की रेट 260 है, निकालने कितने की है 220 की, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5200। कितनी आ जाएगी आपकी 5200 रुपीज़। ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रुपीज़ के अंदर आएगी। यहाँ से ये वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 310 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 9300। फिर इसकी वैल्यू निकालूं तो 170 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 170 का डबल कितना 0, 5 और 2, 3। ठीक है, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इन पे जो डिस्काउंट है इस पे डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, तो ये खाली जगह छुट्टी हुई है, यानी जिस पे डिस्काउंट नहीं है वो डे से रिप्रेजेंट, या फिर आप नील कह सकते हो इसको, यानी डिस्काउंट है ही नहीं है। इसकी वैल्यू भी क्या है नील है, तो इस पे डिस्काउंट ही नहीं है तो इसकी जो डिस्काउंट प्राइस है वो कितनी है नील है। तो डिस्काउंट प्राइस नील हो गई तो MRP जितनी थी उसी की सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी, क्यों डिस्काउंट तो मिला नहीं, तो 1800 ही आपकी पूरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। फिर मैं बात करूं MRP पे कितना परसेंट का डिस्काउंट है 20% का है, और परसेंटेज को उठाएंगे तो 100, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 को 0 से, 2 को 2 से 4, 2 को 5 से 1040। इस 1000 को अपन माइनस कर देंगे MRP से। फिर मैं बात करूं इसकी तो 93 MRP है, इस पे डिस्काउंट आप क्या नहीं है, नहीं है तो जो वैल्यू आएगी वो नील ही आएगी, यानी डिस्काउंट प्राइस ही नहीं आएगी यहाँ से। इसकी मैं बात करूँ तो MRP आपकी 3500 है, डिस्काउंट कितने का 30 रुपीज़ का, तो परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे कितना 100। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो देखिए
3 को 0 से 0, 3 को 5 से 15, कैरी 1, 3 को 9 से 9 और 1 10, ये आ जाएगा 1050 रुपीज़। क्लियर बात। अब यहाँ से जो सेलिंग प्राइस थी वो 18 होगी, और यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है इस MRP से ये डिस्काउंट को माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1040। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी आपका नील है तो आपका सेम MRP जितना है उतनी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे भी वैल्यू आपकी 35 माइनस का डिस्काउंट कितना 10, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करूँगा 0, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 5 से 1 गया 4160, और ये सेम है, इसको माइनस करूँगा तो 5, फिर ये कितना जाएगा आपका 4, और ये कितना आएगा आपका 2, 2450, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। क्लियर बात। अब देखो, अब जो सेल हो रही है मुंबई टू दिल्ली हो रही है, तो जो रेट लगेगी वो IGST की लगेगी। इसमें देखिए जो SGST आपको गिवन है वो कितनी है 9, 9, 9 और 9, और 9 का डबल ही कितना 18%। तो यहाँ पे आपको 18% की वैल्यू निकालनी है, यानी जो सेलिंग प्राइस है उनका 18%। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 1800, और 18 आपका परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 324, यानी 18 का स्क्वायर निकालो। जैसे आप निकाल सकते हो, मैं करके आपको बता देता हूँ। इसका स्क्वायर निकालो कोई तो कितना आएगा, चलो तो स्क्वायर आप कर लेना, मल्टीप्लाई देख लो सीधा, ठीक है ना। तो कितना आएगा 64, 8 को करेंगे तो 8, कैरी कितना आपका 6, और ये 8 और 4 140, और ये हो जाएगा आपका 18 और 1, ठीक है ना 324। आप 30 से स्क्वायर याद रखना। अब मैं इसका 4160 का 18% निकालेंगे, ये लीजिए 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, 93 इंटू 18 का अपन डिस्काउंट निकालेंगे 18% का, परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे 100, फिर 2450 का 18% निकालेंगे तो ये लीजिए, ठीक है। अब मैं 18% इनका निकाल देता हूँ, तो देखिए 18% सबका निकाल देता हूँ। उसका तो 324 आ गया। इनका बात करूँ मैं तो 416 इंटू में 18, ये जो वैल्यू आएगी, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 748.8। क्लियर बात। फिर 93 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1674। फिर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से तो 0 कैंसिल आउट, 1 0 अपन पॉइंट लगा देंगे तो 245 का 18% आएगा आपका 441, ठीक है ना। 0 से 0 एक 0 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 441। ये वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो आपकी भी जो वैल्यू आएगी वो 1674 प्लस 748.8 प्लस 324, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी कितनी 3187 आपकी 8, ये वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। क्लियर बात। अब देखो IGST की वैल्यू मैंने ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 1800 प्लस 4160 प्लस 9300 प्लस 2450, ये वैल्यू आपकी कितनी 17,710 रुपीज़। आपको पूरी अमाउंट का बिल बनाना है तो सेलिंग प्राइस के अंदर IGST को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 0.8। क्लियर बात। इनको मैं ऐड कर देता हूँ, कितना 3187.8, आंसर आपका आएगा 20,897.8 रुपीज़ आपका टोटल बिल यहाँ पे बनेगा। क्लियर बात। तो सिंपल है,
नॉर्मली आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए और आपका क्वेश्चन सोल्व यहाँ पे हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस टू स्मार्ट ट्रेड नोएडा यूपी। अब देखो जो माल है, जो आइटम है, जो गुड्स एंड सर्विस है वो आपकी यूपी टू यूपी में ही भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका SGST और CGST ही लगेगा, यानी जो सेलिंग हो रही है वो इंट्रा सेल हो रही है। ठीक है, इंट्रा सेल के अंदर SGST एंड CGST की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट ऑफ GST कितना 12%। तो टोटल GST आपकी 12% है, तो इस GST के अंदर स्टेट के लिए तो कितनी है 6% और सेंट्रल के लिए कितनी है 6%। यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूँगा। ये आपकी क्वांटिटी दी हुई है, नंबर ऑफ पीस कितनी है 20, 30, 12 और 40। नंबर ऑफ पीस यानी 1 पर पीस की रेट कितनी दे दी है आपको 225, 320, 300, 250। ये आपको रेट यहाँ पे गिवन है। क्लियर बात। फिर डिस्काउंट आपका 40%, 30%, 50% और 40% है। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले MRP निकालता हूँ। MRP कैसे निकलती है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी को, नंबर ऑफ पीस को मैं MRP इन द 1 पीस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल MRP आ जाएगी। यानी मुझे क्या करना है कि इस 20 नंबर ऑफ आइटम को 1 पीस से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 पीस की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो इसका डबल ही है 450, 225 का डबल कितना 450। ये रुपीज़ के अंदर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर मैं बात करूं 30 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 30 का मल्टीप्लाई 320, 20 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0069, 9600। फिर 12 का मल्टीप्लाई 300 से, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 3600 रुपीज़ आ जाएगी। फिर 250 यानी 40 का मल्टीप्लाई 250 के साथ में, तो 50 को 4 से 100। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10,000। क्लियर बात। ये सारी वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी, रुपीज़ के अंदर आ जाएगी। अब मैं डिस्काउंट प्राइस निकालूं तो डिस्काउंट प्राइस ये आपके MRP है। इस MRP पे डिस्काउंट कितना है आपका 40% है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 और ये 20, 16 दो 1800। 1800 आप माइनस कर दोगे 45 माइनस 1800 को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 15,700 और ये आपका आ जाएगा 2700 रुपीज़ आ जाएगी। क्लियर बात। एक तो ऐसे। अब मैं यदि मैं डिस्काउंट प्राइस ही नहीं निकालूं, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन अपन ऐसे भी कर लेते हैं। यदि मैं डिस्काउंट प्राइस ही नहीं निकालूं, डायरेक्ट मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये किसकी वैल्यू 100% की वैल्यू, देखना ध्यान से। 45 आपकी किसकी वैल्यू है 100% की वैल्यू है। डिस्काउंट इस 100 में से 40% का डिस्काउंट हो गया तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी है 60%। यानी आपको 45 रुपये की जो आपके जो आइटम है उस आइटम पे 40% का डिस्काउंट हो गया तो जो अमाउंट होगी देनी कितनी पड़ेगी आपको 60% देनी पड़ेगी। तो 60% ही आपकी क्या है सेलिंग प्राइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस अमाउंट का 60% निकाल दीजिए। यानी मैं 4500 को का 60% निकालूंगा तो वही क्या आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ से आ जाएगी। तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 0, 6 को 5 से 30, 6 को 4 से 4 और 24, 24 और 3 27, यही वैल्यू आ रही थी। क्लियर बात। अब आपकी वैल्यू ये है 96 पे डिस्काउंट कितना हो गया 30, देना कितना पड़ा 70% देना पड़ा, तो 70% निकाल दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 0, 7 को 6 से 42, कैरी कितना 4, 7 को 9 से 9 7 63, 63 और 4 67, कितनी वैल्यू आ गई 6720। ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्लियर बात। अब मैं इसके नेक्स्ट की बात करूँ 3600 इंटू में
50% है तो 50% चुकाना पड़ेगा आपको। और ये लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 0, 5 को 6 से 30, 5 को 3 से 15, 15 और 3 18, 1800 आ गया। फिर मैं इसकी बात करूँ 10,000 आपकी MRP है, 40% का डिस्काउंट देना कितना पड़ा 60%, अपॉन में कितना 100, ये 0 इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 6000। ये आपकी MRP की सारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यानी MRP के बाद में जो डिस्काउंट देके जो सेलिंग प्राइस आई है वो आपकी ये आ जाएगी। इन्हीं सेलिंग प्राइस पे आपकी SGST होगा और CGST होगा। तो सेलिंग प्राइस पे मैं वैल्यू निकाल दूँ इनकी पूरी की पूरी। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस आपकी 2700, इसका कितना 6%, अपॉन में कितना 100, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो CGST की आ जाएगी। फिर 720 का 6%, अपॉन में कितना 100। फिर मैं इसकी बात करूँ 1800 इंटू 6%, अपॉन में 100, फिर 6% इंटू 600,000 इंटू 6 अपॉन में 100, ये इससे कैंसिल आउट होगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 360। ये भी तो सेम आएगा, तो ये 2700 पे भी निकलेगी, कितना 6% अपॉन में 100। तो ये वाली वैल्यू SGST और CGST आपकी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो मैं वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पे 27 को 6 से कितना आ जाएगा 162, ये भी कितना 162। फिर 672 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 403.2, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल आउट, एक पॉइंट लगा के आप कर देना। फिर 18 को 6 से कितना 108, यहाँ से भी वैल्यू 108, ये वैल्यू 403.2 और ये वैल्यू 360, ये आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात। अब इनको ऐड कर देते हैं अपन। तो ये तो आपकी हो जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस, ये SGST और ये CGST। तो इनको मैं ऐड कर देता हूँ। 108 के अंदर मुझे ऐड करना है 360 को, फिर ऐड करना है 403.2 को, फिर ऐड करना है 162 को। तो इनको मैं ऐड करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 1033.2, ये भी सेम 1033.2। इनको अपन ऐड करें तो 2700 प्लस 67 और 20 प्लस 1800 प्लस 6000, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 17220। अब निकालना आपको अमाउंट ऑफ बिल का अमाउंट। तो सेलिंग प्राइस के अंदर SGST एंड CGST को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से। तो 17220 प्लस 1033.2 और ये भी कितना है 1033.2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसमें मैं ऐड कर दूं तो 1033.2 प्लस 1030.2, इनको आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 19,286.4 रुपीज़ का आपका जो टोटल बिल है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना आप डिस्काउंट प्राइस को निकाले बिना ही सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक आपकी टेबल रिमेनिंग रह जाएगी, एक कैलकुलेशन बच जाएगी। तो सीधा सा आप 100% की वैल्यू आपकी ये है, आपको चाहिए कितने की 60% आपको चुकाना है डिस्काउंट निकाल के, तो वो 60% की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।